बिहार राजधानी से बड़ी खबर आ रही है कि बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्राओं ने अपने मांग को लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन छात्राओं द्वारा मानने को तैयार नहीं है। यूजीसी पर रोक लगाए जाने को लेकर छात्राओं में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी छात्राओं ने बताया कि हम डरने वाले हैं, जब तक अपनी मांग हम मांग कर रहेंगे। गौतम कुमार छात्र नेता ने बताया कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। हटाना होगा, यूजीसी बिल पर रोक नहीं सहेंगे, बहुजन छात्रों की एकता जिंदाबाद, कैंपसों में भेदभाव नहीं सहेंगे, कैंपस में भेदभाव खत्म करने वाले बिल पर रोक क्यों, जवाब दो, इनकलाब जिंदाबाद, कैंपस में भेदभाव खत्म करना होगा, यूजीसी बिल पर रोक हटाना होगा, यूजीसी बिल पर रोक नहीं सहेंगे, यूजीसी बिल पर रोक नहीं सहेंगे, बिहार के बहुजन छात्रों एक हो, सुप्रीम कोर्ट आंखें खोलो, सुप्रीम कोर्ट आंखें खोलो, कैंपस में भेदभाव क्यों, जवाब दो, अरे विश्वविद्यालय में 80% बीसी सवर्ण समाज का क्यों, जवाब दो, अरे कॉलेज विश्वविद्यालय में सभी वर्गों को समान अधिकार देना होगा, कॉलेज विश्वविद्यालय में सभी वर्गों को समान अधिकार सम्मान देना होगा, यूजीसी बिल पर रोक नहीं सहेंगे, छात्रों के सम्मान में, बहुजन छात्रों के सम्मान में, अरे एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को न्याय देना होगा, अरे कैंपसों में समता स्थापित करनी होगी, अरे शिक्षण संस्थानों में समता स्थापित करना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ क्यों लगाया जा रहा है? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, उस रोक को हम चाहते हैं वापस ले। केंद्र की सरकार कानून लाए और विश्वविद्यालय में जो असमानताएं हैं उसको खत्म करे। आप कितना भी लाठी गोली चलाइए, जेल भेजिए, लेकिन हम एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र डरने वाले नहीं है, लड़ेंगे अंतिम सांस तक अपने न्याय के लिए। आपको लगता है के रिसर्च स्कॉलर अनंत कुमार शाश्वत जी, यहाँ उपस्थित पटेल छात्रावास के तमाम हमारे प्रिय भाई, अंबेडकर कल्याण छात्रावास और बिहार के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रहने वाले हजारों छात्रों के आवाज, उसके नेता अमर आजाद पासवान जी, गौतम जी, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष छोटे भाई धीरज पटेल जी, पूर्व के वक्ता हमारे छोटे भाई मनीष जी और तमाम हमारे साथी जो इस आंदोलन में कदम से कदम मिला करके आपके हकों और आपके न्याय के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उन तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस भिगना पहाड़ी में अभी बिहार के कोने कोने से आकर के पटना में शिक्षा और रोजगार की उम्मीद लिए पढ़ने वाले उन हजारों छात्रों का मैं यहां से सलाम करता हूं, जो अभी इस सभा को सुन रहे हैं और एक उम्मीद लगाए पटना में गांव से निकल करके आए हैं। उन तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी अकलियत और कमजोर वर्ग के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन तमाम साथियों से का भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज जो देश के अंदर जो हालात पैदा किया जा रहा है, विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर जो हालात है, वह हालात बहुत ही बुरा है और सारे पढ़ने वाले छात्र इन हालातों को झेल रहे हैं।
इसको इसके अंदर जूझ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, लेकिन मन में एक डर है, जिस डर के वजह से हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन उस डर को हम लोग भगाने के लिए और हमारे और आपके ऊपर जो जबरदस्ती सारी चीजों को थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय से लड़ाई का शंखनाद किया है। आज सिर्फ यूजीसी का सवाल नहीं है, इससे पहले इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षा व्यवस्था को बदल करके रख दिया गया। कोई हमारे लोग बोलने के लिए नहीं आए। 3 साल के कोर्स को 4 साल में बदल दिया गया, एजुकेशन का फीस बढ़ा दिया गया, शिक्षा का बाजारीकरण जबरदस्ती थोप दिया गया है, लेकिन हम लोग चुप्पी साधे रहे, डर से सब कुछ सहते रहे। लेकिन अब जो स्थिति है वो सर से ऊपर जो है पानी गुजर चुका है। अगर आज भी हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे तो आने वाला जो जनरेशन होगा, आज के हमारे जनरेशन को कायर कहेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा और कहेगा जब विश्वविद्यालय और कॉलेज को बर्बाद किया जा रहा था तो आप कहां थे, हमारे लोग क्या कर रहे थे। इसलिए यह लड़ाई बहुत ही जरूरी है, अपने लिए भी और अपने आने वाले अगले पीढ़ी के लिए भी। हमारे पहले के पुरखों ने लड़ करके हमारे लिए जो अधिकार दिया, उस अधिकार के बलौलत आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हीं अधिकारों को आज अगर खत्म कर दिया जाता है तो कल आने वाला बच्चा क्या पढ़ेगा, यह आप जाकर के सोचिएगा। बाबा साहब ने संविधान दिया देश के उन तमाम नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए, लेकिन उसके बाद देश में मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया। 90 के बाद जो दलित पिछड़े के बच्चे थे वह कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाना शुरू किए। अभी दूसरा पीढ़ी भी नहीं है हमारा जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में पहुंचा है। और जब देखा ये लोग भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं तो एम के सरकारें वहां कॉलेज विश्वविद्यालय में, न्यायालय में, सचिवालय में आपके खिलाफ साजिश होने लगी और आपको रोकने के लिए बैरियर लगाना शुरू कर दिया गया। वही बैरियर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी बिल को रोकना। आज यूजीसी बिल इसलिए लाया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि देश की। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।